Hello बच्चों, let's read the question. First, write true or false. The excess of births over deaths in a year per 1000 individuals is called growth rate. जो excess of birth हो रहे हैं over deaths 1000 individuals पे पर ईयर में, इसी को बोला जाता है growth rate. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट पता होना इम्पॉर्टेंट है, जो वो है ग्रोथ रेट के बारे में. ग्रोथ रेट होता क्या है पहले ये देखते हैं. तो ग्रोथ रेट होता है कि सपोज हमने मान लिया एक साल में विद इन 1 ईयर जितने भी इंडिविजुअल्स कंट्री में प्रेजेंट थे ये थे 1000 इंडिविजुअल्स. अब नेक्स्ट ईयर में इन्हीं इंडिविजुअल्स पे कितने ज़्यादा बर्थ हुए हैं या कितनी ज़्यादा डेथ हुई है, ये दोनों को हम देखते हैं, दोनों को रेगुलेट किया जाता है. पर अगर जो बर्थ रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, बर्थ जो हुए हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं, जब हम इसको नोट करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्रोथ रेट की, कि कितनी ग्रोथ हुई है कंट्री के अंदर, कितनी ग्रोथ हुई है. अगर इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ गया तो ऑफ कोर्स जो बर्थ का रेट है वो इंक्रीज हुआ है कंपैरिजन टू डेथ रेट. अगर इस इंडिविजुअल का नंबर 1000 से कम हो गया इसका मतलब डेथ रेट ज़्यादा हुआ है एंड बर्थ रेट कम हुआ है. बट जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हम ग्रोथ रेट को देख रहे हैं कि कंट्री की जो ग्रोथ रेट है, या अगर हम ग्रोथ रेट के बर्थ के इंक्रीज में बात करें, उसके रिस्पेक्ट में बात करें, इसका मतलब हम ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रो कितना हुए हैं इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री. सिंपली सी ये बात है. बात करें तो जो ग्रोथ रेट जो 2020 में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकाला गया था, दैट वाज 1.08%. मतलब हर साल 1.08% से ग्रोथ रेट इंक्रीज होता जा रहा है. एंड इस 1.08% का अगर हम लोग नंबर में निकाले तो वो था 81 मिलियन पीपल हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं ऑन अर्थ. तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.